मनुष्य का जीवन आज़ादी का नाम है या बंधन का नाम है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो देव योनियाँ हैं, ऋषियों की योनियाँ हैं, उनको अपने रियल में काफ़ी ज़्यादा शांति प्राप्त है। और फिर भी वो मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहती हैं। और फिर भी ये सवाल आकर के खड़ा हो जाता है कि मनुष्य योनि में आज़ादी मिलती है या ये एक सज़ा है, एक बंधन है। अब हम आगे अपने लॉजिक को एक स्टेप अप करते हैं। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा चिंतित कर देती है, तो उस समय ही हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं। ये सवाल नहीं कि इस चिंता से बचने का उपाय क्या है या इस डर से जीतने का उपाय क्या है, बल्कि ये सवाल भी उठते हैं कि सारी चिंताओं से ही एक बार में कैसे निकला जा सकता है और सारे भय को एक बार से कैसे समाप्त किया जा सकता है, एक ही बार में कैसे इसके पार जाया जा सकता है। एक भय नहीं, भय मात्र के पार, सारे भयों के पार कैसे जाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, तो ये सुख और दुख हम तक कोई और नहीं भेज रहा है। ये सुख और दुख हमारे ही कर्मों के रिफ्लेक्शन हैं। और अगर ज़्यादा गहराई से देखोगे तो जो हम सोचते हैं उसका भी फल हमें मिल रहा है, उसका भी फल हम तक आ रहा है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले 99% लोगों को यही पता नहीं है कि कर्मों का फल भी मिलता है। इसीलिए वो अगर आतताई हैं तो और बड़े आतताई बनते चले जाते हैं। अगर कोई मनुष्य चोरी करता है तो जीवन भर चोरी करता चला जाता है। उनमें से शायद ही किसी किसी के अंदर में ये जागृति आती है, ये होश आता है कि जो आज मैं कुछ वस्तु तुमसे ले रहा हूँ, तुमसे चोरी करके, कल तो मुझे ये किसी न किसी को दे देनी है, तुमको दे देनी है, किसी और को दे देनी है। इससे ज़्यादा चोरी करके कोई चोर मेरे पास से मेरा सारा धन ले जाएगा। तो ऐसी चोरी से फ़ायदा क्या? जो आज मुझे थोड़ी देर के लिए अमीर बना दे, थोड़ी देर के लिए मुझे सुखी कर दे और कल उससे भी ज़्यादा दुखी कर दे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 99% लोगों को होश नहीं है। और जिन 1% लोगों को होश है, मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बात का होश आ गया है, वो जाग गए हैं, वो अवेयर हो गए हैं, वो समझने लगे हैं कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसका फल मुझ तक आज आए या 1 महीने के बाद आए या 1 साल के बाद आए, चाहे उस समय आए जिस समय मैं ये बात बिल्कुल ही भूल जाऊँ कि मैंने ही ये किया था, तब भी उसका फल तो आएगा। तो उनके लिए सारा खेल जो होता है बदल जाता है। फिर उनके लिए युद्ध गहरा हो जाता है। सबसे पहला युद्ध ये हो जाता है कि उनको अब कोई भी काम करना है, लेकिन किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का पैसा चोरी नहीं करना है। और दूसरी बात, बिना चोरी किए, बिना झूठ बोले सरवाइव भी करना है। तो कई बार जो 1% लोग जिनकी मैंने चर्चा की कि जिनको इस बात का होश आ गया है, जब वो इस बात को देख लेते हैं कि मैं अगर सिर्फ सदाचार का पालन करता हूँ, सत्य कर्म का आश्रय लेता हूँ,
तो मेरी सर्वाइवल नहीं चलने वाली है, नहीं चलेगी। तो इस कंडीशन में क्या कर पाते हैं वो? इस कंडीशन में वो अपने आप को धारा में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर से झूठ वो बोल नहीं सकते, फिर से वो किसी की चोरी कर नहीं सकते, फिर से वो किसी का पैसा लूट नहीं सकते, ठग नहीं सकते, अर्ध सत्य भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि उनको पता है। और जो चीज़ अभी थोड़ी देर के लिए मेरे पास है और थोड़ी देर के बाद चले ही नहीं जाने वाली है, बल्कि और भी ज़्यादा लेके चले जाने वाली है, तो ऐसी चीज़ को लेने से मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है? यही वो सवाल है जो हमें अपने आप से पूछनी चाहिए। और उन 1% के भी जो 1% लोग हैं, वो अपने आप को सर्वाइवल मोड से भी बाहर बहने के लिए छोड़ देते हैं धारा में। सबके लिए संभव नहीं है। सभी व्यक्तियों के लिए ये समझ पाना संभव नहीं है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं कपट का तथा अधर्म का आश्रय नहीं लूँगा, और अगर मैं सर्वाइवल नहीं कर पाऊँगा अपनी, तो अगर मैं अपने आप को धारा में बहने के लिए छोड़ दूँगा, तो संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण निसर्ग की धारा मुझे अपनी गोद में ले लेगी। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले जिन लोगों ने भी छोड़ा, अत्यधिक धन का लालच छोड़ा, अत्यधिक अहंकार को छोड़ा, क्रोध को छोड़ा, काम वासना को छोड़ा, ऐसे लोगों ने सिर्फ जबरदस्ती की अपने साथ, छोड़ने के काबिल नहीं हुए थे, फिर भी छोड़ दिया दुख के डर से, लेकिन अभी भी मुक्ति की आकांक्षा इतनी गहरी नहीं हुई थी। गौतम बुद्ध के साथ गहरी हो गई थी, महावीर के साथ सब कुछ पर्याप्त हो चुका था, शंकराचार्य के साथ सब कुछ सीमा के पार जा चुका था। इसलिए वो वापस उस रेखा के उस पार जब चले गए, नहीं आ सके इधर लौट करके। क्यों नहीं आ सके इधर लौट करके? क्योंकि उनके लिए हर चीज़ अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी थी। उनके लिए सर्वाइवल मोड में बने रहना जरूरी नहीं था। धारा में छोड़ देने के बाद अपने आप को मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, ये भी चिंता उनकी नहीं रह गई थी। और चाहे वो त्याग हो, चाहे वो ध्यान हो, उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा डुबा लिया था, इतना अधिक गहरे उसमें अपने आप को ले गए थे, जहाँ पर कि वो क्लियरली देख सकते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा विनाश नहीं हो सकता। इसी वजह से उनको अपने अंदर में ये निश्चिंतता दिख गई, उसकी झलक मिल गई। हम सब इस बात की कोशिश करते हैं, लेकिन हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। इसलिए नहीं कि हम अपने आप को धारा में छोड़ने से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन से उब चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन पर अपनी पकड़ को खो चुके हैं, लेकिन फिर भी लालच है कि लौट करके आ ही जाता है, और काम वासना है कि पकड़ ही लेती है, और अहंकार ऐसा है कि जाग ही जाता है। अहंकार जाग जाता है, बदले की भावना भी जाग जाती है, पीछा छोड़ती ही नहीं काम वासना। ऐसे में वो क्या करे जिससे कि अपने लालच को कंट्रोल कर सके? बात कंट्रोल करने की नहीं है। जिन चीज़ों के कारण हम बार बार लालच की ओर वापस मुड़ते हैं, या काम वासना हमें आकर्षक लगती है, धन का मोह हम में फिर से पैदा हो जाता है, उस चीज के मूल में क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसको समझने में व्यक्ति को कई जन्म लग जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम कब समझना शुरू करेंगे, हम कब समझाना बंद करेंगे?
हम कब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जीवन पर हमारी पकड़ कमज़ोर हो चुकी है, हम किनारे पर पहुंच चुके हैं, कि हमारे हाथों में वैसे भी कुछ देर के बाद कुछ भी, कोई भी चीज़ नहीं रह जाने वाली है। हम कब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? और इसको एक्सेप्ट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, साहस की भी ज़रूरत नहीं, एक सच्चाई है। दरअसल हर एक जीव इवोल्यूशन की कड़ी में चल रहा है और अपने इवोल्यूशन के क्रम को छोड़ करके वह एक बारगी 10 जन्म आगे वाली मनोदशा में पहुंच जाए उस लेवल पे, ये तो संभव नहीं है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति वही करेगा जो उसके अंदर में उसकी सोई हुई प्रज्ञा जितनी जाग सकी है, उसको जितना जगा करके रख सके, कि वो उसको अलर्ट कर सके कि तुमने अभी इस चीज़ को छोड़ दिया था, अब वापस इसी चीज़ को तुमने कैसे पकड़ लिया। तो ये चीज़ उसके लिए कौन करे? ये काम उसको जगाने का, उसको चेतावनी देने का कौन करे दूसरा, अगर वो खुद ना करे तो? सभी पंथों में, सभी पुस्तकों में बड़ी ही मनोहर भाषा में ये बात बताई गई है कि गुरु तुम पर कृपा करेंगे, लेकिन गुरु तुम पर कृपा तब करेंगे जब तुम अपने आप पर कृपा करोगे। लोग कहते हैं मैं तो अभी अनइवॉल्व हूँ, मैं तो अभी इवोल्यूशन के चक्र में बिल्कुल पीछे हूँ, बिल्कुल छोटा हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। लेकिन अगर बच्चे को कभी बड़ा बनने ही नहीं दिया जाए तो वह बड़ा बने कैसे? अगर तुम अपने आप को ही लोरी सुना सुना करके, पीठ थपथपा करके नींद में धकेल देते हो, तो तुम अपने आप को जगाओगे कैसे? ये जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाइयाँ हैं, उसके लिए ज़्यादा कड़वी हैं जो इंसान सोया हुआ है। और जो इंसान जागा हुआ, ऐसा नहीं है कि वह इस दुनिया में अमर हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है कि उसको युवावस्था मिल गई। अगर युवावस्था मिलनी होती तो महावीर को मिल गई होती, गौतम बुद्ध को मिल गई होती, आदि शंकराचार्य को मिल गई होती, महाप्रभु चैतन्य को मिल गई होती, रामकृष्ण परमहंस को मिल गई होती, स्वामी विवेकानंद को मिल गई होती। उन सब ने शरीर को एक कागज के पुतले की तरह छोड़ दिया और उनको सर्वाइवल मोड की भी चिंता नहीं थी। वो उससे बाहर आ सके। क्यों आ सके? क्योंकि उन्होंने इस शरीर से भी उच्चतर कोई ऐसी चीज़ है, उसको उन्होंने देख लिया था। अगर तुम भी उस चीज़ को देख लोगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि तुम 10 जन्म आगे के इवोल्यूशन लेवल पे पहुंच जाओगे, क्योंकि साधना के साथ साथ वैराग्य की भी ज़रूरत पड़ती है। साधना तो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कि लिए वैराग्य को पकड़ने वाले कितने लोग हैं? तो यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि आगे बढ़ने के बाद पीछे गिर जाना अच्छा है, ये कोई अच्छा चुनाव नहीं है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ करके कम से कम उस जगह पे भी अटके रह गए तो ये कम से कम उससे थोड़ी सी अच्छी बात है। बस ध्यान करो, ध्यान करो और ध्यान करो, और इसके साथ साथ वैराग्य का अभ्यास करो। राजयोग अथवा ध्यान योग। राजयोग वो लोग करेंगे जिनका आहार विहार, जागना सोना सब कुछ संयमित है और उनका मन, उनका शरीर अपने वश में है, और जिनकी काया शक्तिशाली है, जिनका मन मजबूत है। लेकिन ध्यान योग तो वो भी कर सकता है जिसका शरीर उतना मजबूत नहीं है या जिसका मन अभी उतना अपने वश में नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे आरोहण करके वहाँ पे टिका रहे जहाँ तक वह पहुँच जाता है, तो कम से कम एक जन्म आगे की भूमि तक तो वो पहुँच ही जाएगा। इसलिए जो मैसेज है कि तुम्हारा कोई भी गुरु नहीं है, तुम अपने गुरु खुद हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की चेतना ही तुम्हारी गुरु है। वही तुमको बताएगी, वही तुमको जगाएगी। उसको जगा लो,
ध्यान के द्वारा, और जहाँ तक पहुँच गए हो कम से कम उससे वापस पीछे मत गिरना, वापस पीछे मत आना। क्योंकि अगर तुम अपने आप को नहीं जगाओगे और तुम अगर इन पंथों के, इन तथाकथित गुरुओं के कहने में आ गए कि गुरु बचा लेगा, गुरु कृपा करेगा, गुरु मोक्ष दिला देगा, तुम भले ही गलती करते रहना, तुम भले ही सोई रह जाना, या तुम भले ही जो भी करना चाहो कर लो, बस इतना थोड़ा सा साधन रोज कर लेना। साधन के साथ साथ वैराग्य की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती वैराग्य को पकड़ा हुआ है, अर्थात कर्मों का और भोगों का स्वरूप से बाहर से त्याग कर दिया है, लेकिन उनमें होश नहीं है, उनमें जागृति नहीं है, वो साक्षी भाव से नहीं देख रहे हैं, वो अवेयर नहीं हैं। और जो मेडिटेशन की प्रणाली है, इसमें अवेयरनेस सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है कि जब तुम अवेयर हो जाते हो, व्हेन यू बिकम अवेयर, यू सी ऑल द थिंग्स, यू सी होल द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग देयर। ध्यान करो, यही मैसेज है।